हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी करंट अफेयर के लिए और आज दिनांक है 13 अक्टूबर 2023 और आज हम आज की दिनांक का करने वाले हैं करंट अफेयर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर है वह है राज्यों से संबंधित। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना जलीय पशु घोषित किया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अगर हेडिंग बनानी है तो आप बनाइए गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना जलीय पशु घोषित किया है। राज्य जलीय पशु किसने? यूपी ने। तो प्रश्न बनता है कि अभी हाल फिलहाल में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने अपना जलीय पशु घोषित किया है? तो यह घोषित किया है यूपी राज्य ने। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। राज्य जलीय पशु किसके द्वारा? यूपी के द्वारा। और किसे? गंगा डॉल्फिन को। अब जानते हैं आज के दिवस को। दिवस से संबंधित बात करते हैं। तो 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब कम करना, न्यूनीकरण। यह दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और नाम से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम यानी आपदा जोखिम को कैसे कम से कम किया जाए, तो उससे संबंधित ये दिवस है। बात है कि ये स्टार्ट कब हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 1989 में स्टार्ट हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टार्ट किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाना प्रारंभ किया था। 1989 से लगातार चल रहा है 13 अक्टूबर को। तो अभी तक हमने राज्यों से संबंधित एक न्यूज़ की है, एक दिवस से संबंधित। अब हम करते हैं एक नियुक्ति से संबंधित। तो नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर की बात करें तो आपने इंडियन बैंक का नाम सुना है? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के जो कार्यकारी निदेशक अभी बनाए गए हैं, कार्यकारी निदेशक। तो कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? शिव बजरंग सिंह को। शिव बजरंग सिंह को इन्हें बनाया गया इंडियन बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष। अब बात आती है कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंडियन बैंक की स्थापना। तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी जी 1907 में, 1907 में। अब बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है चेन्नई में है। आप ऐसे भी लिख सकते हो चेन्नई को, आप इस तरह से भी लिखते हो चेन्नई, दोनों से ही है। अब बात आती है कि इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ
कौन है वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है इंडियन बैंक के? तो वर्तमान में है शांतिलाल जैन। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं किसके? इंडियन बैंक के। अब आ रही है बात इसके बारे में। 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 को दो बैंकों का आपस में विलय हो जाता है। किसका किसमें? जो आपने बैंक का नाम सुना है इलाहाबाद बैंक का विलय हो जाता है। इस बैंक का विलय हो जाता है किस बैंक के अंदर? इलाहाबाद बैंक का विलय हो जाता है इंडियन बैंक के अंदर। तो बैंक के जो स्टूडेंट उनके बड़ी काम की जानकारी दे दी है कि इंडियन बैंक के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है? शिव बजरंग सिंह है। स्थापना 1907 में हुई। मुख्यालय चेन्नई में है। एमडी सीईओ वर्तमान में शांतिलाल जैन है। और 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय हो जाता है इंडियन बैंक में। चलिए नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो हाल ही में एक नियुक्ति और बैंकिंग से सेक्टर से संबंधित है। जो कैनरा बैंक, अभी तक इंडियन बैंक की बात की थी, अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक के वर्तमान में जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इंडियन बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? शिव बजरंग सिंह को। अब बात आती है कि कैनरा बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? कैनरा बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है भवेंद्र कुमार को। कैनरा बैंक की स्थापना की बात करें, कैनरा बैंक की स्थापना देखिए, इसकी स्थापना इंडियन बैंक की हुई थी 1907 में। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 के अंदर। और मुख्यालय देखिए, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। इसका जो मुख्यालय है कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ सत्यनारायण राजू। इसके कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में। और इसके कौन है अभी? इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन। और बात करें विलय की, अभी हाल ही में जो नाम सुना होगा आपने, सिंडिकेट बैंक। इसका जो विलय है, इसका सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया है किसमें? कैनरा बैंक में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वह है खेलों से संबंधित। तो खेलों में सबसे बात पहले करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट में हम बात करेंगे सबसे पहले रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट में रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वह अपने नाम कर लिया है। और रोहित शर्मा ने कितने 6 लगा चुके हैं अभी? रोहित शर्मा 453 जो मैच खेले हैं अभी तक इन्होंने, और 453 मैचों में इन्होंने 555 6 आज तक लगा चुके हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है क्रिस गेल का रिकॉर्ड, जिन्होंने 553 इन्होंने 555 लगाए हैं।
क्रिस गेल ने 553 6 लगाए हुए थे, उसका रिकॉर्ड क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान वाला मैच जिसमें शतक लगाया था, और एक रिकॉर्ड भी नाम किया था कि विश्व कप के अंदर सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। 2 नंबर पर सचिन तेंदुलकर का है। रोहित शर्मा ने 7 शतक, सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक लगाए हैं। अभी अपने ने एक दिवस जाना था, दिवस 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। एक दिवस और जो कि 12 तारीख का है दिवस, आपने बताना है कि 12 जो अक्टूबर है, 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे ये 12 अक्टूबर फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। विश्व दृष्टि दिवस जो इस बार तो 12 अक्टूबर आ गया है, हर बार वैसे मनाया जाता है अक्टूबर जो मंथ है, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है विश्व दृष्टि दिवस के लिए 2023 का जो थीम है, 2023 का विषय जो थीम है वह है काम करते समय अपनी आँखों से प्यार करें। ये इस बार की थीम है। और फर्स्ट टाइम अगर पूछे कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 8 अक्टूबर को मनाया गया था, क्योंकि उस बार तो जो अक्टूबर का दूसरा गुरुवार है 8 अक्टूबर का था। ये कौन से सन में? 1984 में पहली बार मनाया गया था, 1984 में। नेक्स्ट करंट अफेयर है ऑपरेशन से लेके, ऑपरेशन इलाज नहीं, ऑपरेशन मिशन नाम दे सकते हो। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है, कन्फर्म है कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस बार का जो ये ऑपरेशन है, नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? आपको पता है हाल ही में लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच। तो इजराइल हमास संघर्ष अभी चल रहा है, आपको पता है। इस संघर्ष के दौरान जो इजराइल में लोग फंसे हुए हैं, हमारे भारतीय नागरिक इंडियंस जो इजराइल में फंसे हुए हैं, इन्हें इंडिया वापस लाने का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। इसे अभियान भी बोल सकते हो आप, अभियान। तो ऑपरेशन अजय संबंधित है इजराइल से जो भारतीय नागरिक वापस लाए जा रहे हैं उससे। और आपको पता होगा कि हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ से संबंधित था? ये संबंधित था यूक्रेन युद्ध से, रूस और यूक्रेन युद्ध से। तो यूक्रेन से हमारे भारतीय नागरिक वापस ला रहे थे, तो उसका संबंध था ऑपरेशन गंगा। ये बात है यूक्रेन और रूस युद्ध की। और ऑपरेशन अजय है इजराइल से हम भारतीय नागरिकों को वापस लेके आ रहे हैं इजराइल हमास संघर्ष के दौरान। तो यह ऑपरेशन अजय है। राज्यों से संबंधित एक न्यूज़ है, एक करंट अफेयर बनता है राज्यों से संबंधित। आपने सुना होगा भी हाल ही में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताना यह किस राज्य में किया गया है? तो राज्य का नाम है केरल राज्य में किया गया है, केरल राज्य में। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा है अभी। हमने सबसे पहले राज्यों से संबंधित पढ़ा था कि गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु किस राज्य ने घोषित किया है? तो यूपी ने घोषित किया है। दिवस में हमने पढ़ा था कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 1989 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। नियुक्ति के बारे में पढ़ा था कि अभी हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? शिव बजरंग सिंह को। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और वर्तमान में MD CEO कौन है? शांतिलाल जैन। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का मर्ज हो गया था इसमें इंडियन बैंक में।
अब बात करें केनरा बैंक का, तो केनरा बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भवेंद्र कुमार को। स्थापना हुई थी 1906 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में एमडी कौन है? एमडी और सीईओ सत्यनारायण राजू। और हाल फिलहाल में सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था। खेलों में बात करें कि क्रिकेट में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने अभी तक हाल फिलहाल में 453वें मैच में 555 सिक्स लगा चुके हैं, जो लास्ट उन्होंने मैच खेला था अफगानिस्तान के विरुद्ध। और साथ ही इनके पास रिकॉर्ड है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। 7 शतक लगा चुके हैं। 2 नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर 6 शतक के साथ। इनके 6 हो चुके 555 और क्रिस गेल के जो 6 हैं 553 हैं। और दिवस की बात करें, अभी एक दिवस और भी बढ़ा था। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हर बार मनाया जाता है। इसके अलावा 2023 में काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, इसका विषय रहा था, थीम था इस विश्व दृष्टि दिवस। पहला जो कब मनाया गया था 1984 में, और ये गुरुवार था अक्टूबर को। हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए अभियान या मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? तो इजराइल हमास जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में इजराइल से जो भारतीय लोग लाए जा रहे हैं, तो वो ऑपरेशन अजय के तहत लाए जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जो भारतीय लाए गए थे, याद करो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान, तो उस वक्त ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। और राज्यों से संबंधित एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि पहली 3D प्रिंटेड इमारत किस राज्य ने बनाई है? तो यह है केरल ने। तो यह थे आज हमारे 13 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।